उदयपुर में वाइन शॉप विवाद में गरमाया मामला, संचालक की पिटाई का आरोप, परिजन व समाजजनों ने कलेक्टर एसपी को सौंपा ज्ञापन। मारपीट के आरोपों पर कार्रवाई की मांग तेज, पीड़ित पक्ष ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की रखी मांग। आपको बता दें, नवान्या क्षेत्र में शनिवार को वाइन शॉप पर हुए विवाद, उसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर अब जन आक्रोश सामने आने लगा है। जहां एक और वाइन शॉप संचालक भरत कुमार चौधरी ने पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सोमवार को इस मामले में पीड़ित के परिजन और समाजजन कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक एसपी से मिले और ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में भरत चौधरी के साथ हुई कथित मारपीट की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। परिजनों का कहना है कि यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की गरिमा से जुड़ा मामला है और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध और तेज होगा। आपको नाम बताकर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था और आज कहाँ पहुंचे हैं? सर, मेरा नाम भरत कुमार चौधरी है। नवान्या हाईवे पे मेरे वाइन शॉप की दुकान है, जो मेरे भाई राजकुमार चौधरी है उसके नाम की दुकान है और मैं वहाँ सेल्समैन के तौर पे काम करता हूँ। हमारे दो जनों के पक्ष में झगड़ा हो गया तो मैंने खिरौदा थाना में फ़ोन किया। खिरौदा थाने से 112 नंबर की गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद दोनों आरोपी को थाने ले जाया गया। थाने ले जाने के बाद मेरे को थाने बुलाया गया कि रिपोर्ट दे दो इनके खिलाफ। जब मैं रिपोर्ट देने के लिए पहुँचा तो अशोक कुमार जी ने मेरे से 50,000 रुपये मांगे। अशोक कुमार शर्मा, जिन्होंने मेरे से 50,000 रुपये मांगे, वो मंथली बंदी के हिसाब से शराबी सही है, जिन्होंने मेरे से 50,000 रुपये मांगे। मैंने 50,000 रुपये देने के लिए मना कर दिया तो मेरे को लॉकर में बिठा दिया गया। उसके बाद मेरे फ़ोन के द्वारा मेरे भाई को फ़ोन लगाया गया, जो लाइसेंसी राजकुमार चौधरी है उसको। फिर मेरा भाई वहाँ खिरौदा थाने में आया तो उसको भी गाली गलौज करके उसको भी थाने के अंदर बिठा दिया गया। पूरी रात हमारे को थाने के अंदर रखा, हमारे को परेशान किया, प्रताड़ित किया। उसके बाद सुबह में उठे, फ्रेश होने गया। फ्रेश होने के बाद मैं वापस आया। आने के बाद अशोक कुमार जी ने मेरे को बोला तेरे को चल दूल्हा बनाता हूँ। दूल्हा बनाने के हिसाब से मेरे को एक कमरे में लेके गए, जहाँ दोनों आरोपी थे। उनके सामने में मेरे को लेटाया। अशोक कुमार जी के साथ में दो अन्य कांस्टेबल, नवीन और गोविंद सिंह, दोनों कांस्टेबल थे। इन्होंने तीनों ने मेरे को लेटाया और लेटाने के बाद मेरे ऊपर पट्टे बरसाए और मेरे छाती पे अशोक कुमार जी शर्मा छाती पे खड़े हुए, गोविंद सिंह दोनों पैरों पे खड़ा हुआ और नवीन ने मेरे ऊपर पट्टे बरसाए। लोकेश चौधरी की मेवड़ा काल समाज के अध्यक्ष होने के नाते है, हमारे समाज बंधु भरत कुमार चौधरी के साथ जो हादसा हुआ, मतलब आज हम समाज शराब व्यवसाय के अंदर हम आगे हैं और शराब व्यवसाय का जो करते हैं वो सबसे ज़्यादा रोटी हमारी कलाल समाज देती है सरकार को। और आज इनके साथ जो हादसा हुआ, मतलब कि एक पुलिस का नारा है आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये उल्टा होने जा रहा है नारा। तो हम पुलिस प्रशासन ये कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आज इनके साथ मारपीट हुई, इनको ले गए और मतलब बाकायदा ये बता रहे हैं कि वो जो थाना भी इनके अंतर्गत नहीं है जहाँ से लेके गए इनको, वो भटेवर थाना दूसरा लगता है, वल्लभनगर थाना लगता है। मतलब आदमी को उठाना, कैसे करके उठाना, ये उठा के ले गए इनको, गलत जगह से उठा के ले गए, तो भी इनके साथ मारपीट की। हम पुलिस प्रशासन ये चाहते हैं कि इनका जो न्याय दिलावे। देखिए, हमारे समाज के युवा साथी हैं, व्यवसाय करते हैं, अपनी आजीविका कमाते हैं, शराब का व्यवसाय करते हैं, जो कि हमारे समाज का कई सदियों से पुश्तैनी व्यवसाय रहा है, आमदनी का स्रोत रहा है। जैसा कि बताया गया कि राज्य सरकार में सबसे बड़ी राजस्व की समर्पण भी हमारे समाज द्वारा मदद के रूप में दिया जाता है। आबकारी आज सरकार का सबसे बड़ा ब्रेड एंड बटर है। पर अगर किसी थाने से इन्होंने एक थाने में मदद के लिए गुहार की, वहाँ पता चला कि कहीं पे इनके साथ किसी ने मारपीट की है, उनको इन्होंने अपने घर में रखकर थाने में गुहार की कि मुझे बचाया जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए। वहाँ से गाड़ी आती है, उनको लेके जाती है, फिर इनको फ़ोन से बुलाया जाता है कि आप आकर शिकायत दर्ज करें। ये जब शिकायत दर्ज करने जाते हैं तो इन्हीं को, शिकायतकर्ता को आरोपी बनाकर, दोनों इनके बाद जब भाई इनको छुड़ाने जाता है उनको भी बंद कर, और वो दोनों जो आरोपित हैं वो खुलेआम घूम रहे, जो कि मुफ्त की शराब पीना चाहते थे। 2-3 दिन से बिना पैसे दिए जा रहे थे। इन्होंने सिर्फ पैसे का तकाजा किया तो उन्होंने जिस भी मिली भगत से किया, या उन्होंने उनके समाज को आधार बनाकर, सुना है कि वो एएसआई भी शर्मा है और जो आरोपित है वो भी शर्मा है। जो भी हो, पर एक तरह से यह अमानवीय और बर्बरतापूर्वक जो कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा, रात भर दोनों भाइयों को, समाज के हमारे बंधुओं को थाने में बिठा कर रखा। सुबह इनको पट्टों से पिटाई की गई, इनकी पाँव की उंगलियों पे 5-5 टाँके आए हैं, पाँव में फ्रैक्चर हुए हैं, पूरी मेडिकल रिपोर्ट्स है। हमने एसपी साहब और कलेक्टर साहब से मिलकर डिमांड की है, ऐसे पुलिसकर्मियों जो पुलिस विभाग का नाम खराब करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पुलिस विभाग खराब है, पर ऐसे कुछ लोग हैं जो जानबूझकर पुलिस विभाग का नाम खराब कर रहे हैं। 20,000 25,000 मंथली थी, उसमें काम नहीं चल रहा था उनका, उन्होंने 70,000 की डिमांड की। इस व्यक्ति ने कहा मेरे को भी बच्चे पालने होते हैं, मेरे को भी घर का गुजारा चलाना है, मैं कहाँ से दूंगा 70,000 रुपये। इन्होंने कहा 5-1 हज़ार रुपये बढ़ा लो।
उन्होंने कहा तेरे को मैं हमारी पावर बताता हूँ। इस तरह से जो इनके साथ प्रताड़ना हुई है, आज शराब का व्यवसाय करना गुनाह हो गया। हमारे समाज के कई लोगों के साथ दिन प्रतिदिन ऐसे हादसे होते जा रहे हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ न सिर्फ उन्हें सस्पेंड करें, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उनको सजा दिलाने के लिए आज पूरे कलाल समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, और कलेक्टर साहब और एसपी साहब को आह्वान किया है अगले 3-4 दिन में अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे युवा साथी राजा जी, यशवंत जी और इन सबके नेतृत्व में थाने का उग्र घेराव किया जाएगा।